गुड इवनिंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स चैनल पर। आप जो देख पा रहे होंगे, ये पीआरटी कटऑफ का जो पोलिंग मैंने करवाया है, सेम हूबहू वही चल रहा है जो कि मैंने कटऑफ बताया है। इसमें मैंने मेल और फीमेल का अलग पोलिंग करवाया है। और मैंने ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा कटऑफ बताने वाले लोग अब इसी के आसपास आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत लोग जो बता रहे थे कि कटऑफ 85 जाएगा, 90 जाएगा, 95 जाएगा, 100 जाएगा, अब वो लोग भी 78-80 की बात करने लगे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये प्रभाव अब आपको उनको पता चला है। मुझे अनुभव पहले ही हो चुका था इन चीज़ों का। भाई जो एग्ज़ाम में बैठा है, जो एग्ज़ाम लगातार देता है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, उसको ज़्यादा ये बात पता होगा। केवल बैठ जाने से, बोल देने से, आज तक कोई एग्ज़ाम ना प्रीलिम्स निकला है ना कुछ, तो वो क्या बताएंगे आपको। ठीक है, इसीलिए अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। और किन किन चीज़ों पे बात करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे मैंने वोटिंग कराया था और कैसे कैसे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए थे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को ग्रुप्स में शेयर करिएगा ताकि आपको और ये चीज़ों को पता चल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पोलिंग देखना चाहिए साथियों। तो ये मेरा ही चैनल है आईएएस वॉरियर्स, ऊपर देख पा रहे होंगे 4 दिन पहले का मैंने पोस्ट किया था। इसमें मैंने बोला कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी के जो लोग हैं कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कितने मार्क्स ओवरऑल मैंने पूछा था कि मेल फीमेल मैंने क्लासीफाई नहीं किया था। उसमें लगभग 6600 लोगों ने वोटिंग किया, मतलब कि 6600 लोगों ने। और उसमें से सबसे ज़्यादा लोग 60 से 70 के बीच में मार्क्स अपना बताए, 30% लोग। अब इसका रीज़न ये था कि इसमें मेल भी थे, फीमेल भी थे। तो हो सकता है कि फीमेल का मार्क्स थोड़ा कम आता है, मेल का ज़्यादा, तो इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 23% लोग 50 से 60 के बीच में आए और 70 से 80 के बीच में लगभग 23% ये लोग भी आए। 80 से 90 के बीच में 13% लोग और 90 प्लस वाले 11% लोग आए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और आंकड़ा को देखते हैं। तो मैंने आज कल पोलिंग मैंने डाला था, किसके लिए, अलग अलग मेल और फीमेल के लिए, जिसमें कि मैंने पूछा था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जिसमें से कि वोटिंग सबसे ज़्यादा आया है किसका, 60 से 70 के बीच में लगभग 20% लोग वोटिंग किए हैं सेकेंड पोजीशन पर। और सबसे अधिक वोटिंग आई है 50 से 60 के बीच में, नहीं, सबसे ज़्यादा वोटिंग आई है 70 से 80 के बीच में। कितना, लगभग 27%। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चूंकि ये लोग मेल हैं तो इसीलिए इनका मार्क्स 70 से 80 के बीच में सबसे ज़्यादा आ रहा है। कितना, 27%। और मैंने जो कटअप बताया था मेल का, अभी मैं दिखाऊंगा, 78 से 80 बताया था। यानी कि कुल मिला जुला के 70 से 80 के बीच में कटअप आपकी जाने की संभावनाएं हैं। आपको सुन के खुशी होगी कि जो मैंने बताया है उसमें 2 मार्क्स और कम कर लीजिए आप, जिनका उनका भी संभावनाएं 80% है लगभग सिलेक्शन का। ठीक है, अब इसमें देख पा रहे होंगे कि लगभग 80 से 90 मार्क्स लाने वाले 15% लोग हैं और 90 प्लस वाले 13% लोग हैं। ठीक है, और ज़्यादा वाले में कुछ लोग फर्जी भी आ जाते हैं। मैं इस पर सहमति व्यक्त करता हूँ कि जिनका मार्क्स एकदम खराब हो जाता है ना, जिनका एग्जाम, वो लोग 90 प्लस वाले में चले जाते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर मैं 120 लगा देता तो वो भी 1-2 लोग वोटिंग कर देते इसमें। ठीक है, तो मुझे पता है इन चीज़ों का कि क्या चीज़ें होती है। अब चलिए थोड़ा सा तो फीमेल को देखते हैं कि फीमेल लोगों का क्या हाल है यहाँ पर, क्योंकि कट ऑफ दोनों का अलग बनेगा। फीमेल का देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लोग फीमेल लोग किस में आ रही हैं भाई, 50 से 60 के बीच में लगभग 41% फीमेल है। यानी कि लगभग आधा लोग फीमेल जो है आपके 50 से 60 के बीच में चली जा रही हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आधी फीमेल किस में चली गई, 50 से 60 मार्क्स में ही रह गई। और यहाँ पर 60 से 70 के बीच में 24% है, 70 से 80 के बीच में 15% और 80 से 90 के बीच में 7% और 90 प्लस वाले 13%। यहाँ पर वोटिंग लगभग 2200 वोटिंग हुई थी। अदर चैनल पे भी जाके देखिएगा जहाँ पर 1-1 लाख भी वोटिंग हुई है, लगभग यही आंकड़ा निकल के सामने आएगा। मेल फीमेल लोग कंबाइन करवा के कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही बातें निकल के आ रही है कि मेरे को लग रहा है कि 60 से 70 के बीच में जिसकी भी मार्क्स है फीमेल कैंडिडेट्स का, चाहे वो बिहार से हो चाहे उत्तर प्रदेश से, बिहार वाले की ज़्यादा संभावना है, यूपी वाले भी लगभग अगर 68-70 के आसपास हैं। अगर वो लोग यूआर से आते फिर भी अगर ईडब्ल्यूएस तो मिलेगा उनको आरक्षण की, ईडब्ल्यूएस भी तो क्या होगा, नहीं मिलेगा आरक्षण कोई भी, तो यूआर फीमेल हो जाएंगे। फिर भी अगर 68 के आसपास आ रहा है, 67 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो संभावनाएं आपकी 80-90% है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। इससे 2 मार्क्स कम भी आ रहे हैं 65 के आसपास, तो आप संभावना व्यक्त कर सकते हो कि आपका 60-70% चांसेस है रिजल्ट होने का। अब मैं कुछ और आंकड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। हालिया में क्या हुआ है, बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उसमें एक और पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने आया है कि अब्सेंटी ठीक ठाक है और बच्चे कितने अपेयर किए हैं, एकदम एग्जैक्ट डाटा उसका निकल के सामने आ रहा है। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप आंकड़ा देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें से कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लास पीआरटी 1 to 5 के लिए 28,026 पोस्ट्स हैं, जिसमें से कुल उम्मीदवार 1,16,188 कैंडिडेट शामिल हुए एग्जाम में। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए लगभग 3 गुना कैंडिडेट शामिल हुए हैं, लेकिन शामिल होने से कुछ नहीं होता है। इसमें से 10-12 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो ओएमआर गलती करके आए होंगे, रोल नंबर कुछ गलत करके, सिग्नेचर कुछ छोड़ के।
वही 1 लाख के करीब में कैंडिडेट्स लगभग बचते हैं, और 1 लाख में से लगभग 30% 40% ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, जो उनकी कैटेगरी का बना रखा है कि इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। अब बचे कितने, लगभग 60 से 70 हज़ार लोग ऐसे होंगे जिसमें आपका कंपटीशन होने वाला है, और 60 से 70 वाले में मैक्सिमम लोग 50 से 60 में चले जा रहे हैं। तो सिंपल सी सीधे कट ऑफ निकल के आ रही है कि 60 से लेकर वही 66 67 68 तक, यानी कि 70 तक मान के चल सकते हैं आपका कट ऑफ होगा। यानी 60 नहीं कह सकते कि 62 या 63 से लेकर लगभग 70 के बीच में आपका कट ऑफ होगा। मैंने जो बताया था वही होने वाला है। अब मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने कट ऑफ बताया था उसमें क्या होने वाली है। चलिए आते देखते हैं। मैंने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है, क्योंकि मेरा ही वीडियो का स्क्रीनशॉट है। नहीं भरोसा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। PRT 1 to 5 का कट ऑफ पड़ा हुआ है, लगभग 18,000 व्यूज़ है उसके, 18,000 से ज़्यादा। उसमें कमेंट्स भी लगभग पॉजिटिव 4,000 कमेंट्स है, उसमें आपको पता चल रहा होगा। EVAR कैंडिडेट्स का मैं बताया था, सेम स्क्रीनशॉट है, 77 से 80 के बीच में। अगर फीमेल हैं तो 70 से 72 के बीच में, लेकिन 2 मार्क्स कम भी रहेगा तब भी उनका रिजल्ट हो जाएगा। मैं बार बार चिल्ला के करूँ कि -2 इसमें होने की संभावनाएं हैं सारी कैटेगरीज में। EWS का जो बिहार के हैं 70 से 73 बताया था, लेकिन अगर फीमेल है तो 65 से 69 बताया था। BC वाले 71 से 74, और फीमेल है तो 68 से 70 के आसपास बताया था आपको। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते और तो EBC का मैंने बताया था 68 से लेकर कहाँ तक, 70 तक, और फीमेल है तो 63 से 66 के बीच में। SC कैटेगरी का 60 से 62 के बीच में। फीमेल क्या 54 से 56 के बीच में। ST का 54 से 56, और बाकी जो बच गए इसके फीमेल 49 से लेकर 52 के बीच में। ठीक है, बाकी जो बच गए कैंडिडेट्स मैंने बताया था जो हैंडीकैप्ड है या फिर फ्रीडम फाइटर है, तो हैंडीकैप्ड्स का मैंने बताया था फिजिकली जो हैंडीकैप्ड्स है लगभग 50 से 52, 2-3 मार्क्स कम पे इनका हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर का 60-62 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंकड़ा निकल के सामने आ रही है। तो मिला जुला के यही बात है कि आपको खुश रहना है, आपका कट ऑफ वही बिलोंग कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मेल है तो 70 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा। अगर ज़्यादा कैटेगरी नीचे है तो आप उससे कम जाइएगा, लेकिन अगर फीमेल है तो वही 60 से लेकर 70 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इतने मार्क्स है, बिल्कुल 50 जगह घूमने की जरूरत नहीं है। TRE 4 भी कंटिन्यू रखिए आप लोग, लेकिन आपके रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ रेडी रखिएगा। ठीक है, और TRE 4 के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट्स है सर की, 5 अटेम्प्ट्स है। TRE 4 में वैकेंसीज आएगी कि नहीं आएगी, एग्जाम होगा कि नहीं, आप लोग कमेंट करिए। इस पर अगर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आपको एक सेटिस्फैक्ट्री मैंने आंकड़ा दे दिया, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आंकड़े और तथ्य के हिसाब से आपने समझ ली। बाकी मैंने 6 to 8 के सारे सब्जेक्ट्स का एक मैंने पोलिंग करवा लिया है। आज पोलिंग करवा के कल उसको वीडियो डाल दूंगा। फिर कल TGT PGT का भी पोलिंग करवाऊंगा, सारे सब्जेक्ट का उसको अलग से डालूंगा। PGT में होम साइंस, म्यूज़िक और आपकी सोशोलॉजी, ये सब का, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब का मैंने कट ऑफ नहीं बताया है, तो एक बार उसको मैं अलग से कट ऑफ बता दूंगा। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।